बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया हकीकत टीवी ने आपको एक अहले नज़र सरफराज शाह और कई दूसरे अहले नज़र उनके बारे में गुफ्तगू बताता रहता और आपको उनका क्लिप भी सुनवाया, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि हमला अब इंडिया की तरफ होगा और बहुत करीब आ चुका है। उन्होंने चंद महीनों की बात की। आप अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट देखें, ISI ने जो रिपोर्ट तैयार की उसके अंदर भी कहा गया कि इंडिया दो तरफ से हमला करेगा, प्रॉक्सी होगी और इंडिया की एयरफोर्स या फौज या कुछ भी किसी तरफ से हमला होगा। वो तो एक तफसीली एक रिपोर्ट है। इसी तरह MI की जो रिपोर्ट है वो भी यही कहती है। DGISPR आए, उन्होंने भी यही आकर बात की। ये तमाम के तमाम लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि भारत ने हमला करना है। इवन के चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट जो पाकिस्तान को भी मौसूल हुई है, जो पाकिस्तान के साथ मुश्तरका बनाई गई है, उसमें भी यही कहा गया है कि इंडिया ने हमला करना है। मेजर गौरव आर्या, सब जानते हैं इसका आपको एक क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। ये इतना अहम क्लिप है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इतना अहम क्लिप है। मोदी की अहम तरीन मुलाकात हुई है हंगामी अजीत डोवल के साथ और उसमें कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी मौजूद थे। इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान पर हमले के लिए क्या तैयारी है क्या नहीं, ये आपने क्लिप सुनना है मेजर गौरव आर्या का। ये आपको बता रहा है कि इंडिया पूरी तरह इस मीटिंग में फाइनलाइज कर चुका है, उसने पाकिस्तान पर हमला करना है। देखिए, बीजेपी के ऑलरेडी रहनुमा कह चुके हैं कि हमने पूरी तैयारी कर ली है। ओपनली वो कहते हैं, उनके वजीर कहते हैं कि हमने जगह का तयन कर लिया है, डेट भी हमने फिक्स कर ली है कि हमने कब हमला करना है। सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना ये है कि अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन बस तैयारी पूरी है। ये जनाब का क्लिप आपने सुनना है और ये ज़हन में रखिएगा। इसने फयाजुल हसन चौहान के साथ एक इंटरव्यू के अंदर कहा था 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान पर हमला होने जा रहा है, सिर्फ 15 दिन। और ठीक 15 दिन बाद DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो असल में इसको जवाब भी था, वो रॉ का भी जवाब था कि देखो, हमने तुम्हारा सारे का सारा जो कुछ भी तुमने कहा हमने उसको पकड़ लिया है और 15वें दिन जवाब दिया गया। ये आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कामयाबी थी, खतरा टला नहीं है। लेकिन वहां पर कहा गया कि देखो, हमने तुम्हारे ये तमाम मंसूबे पकड़ लिए। और ठीक 15 दिन के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सब कुछ बेनकाब किया। अब जरा ये क्लिप आपने सुनना, बड़े गौर से सुनना है कि किस वक्त मोदी का क्या प्लान है और वो हमले के लिए क्या तैयारी कर रहा है। मेजर गौरव आर्या ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए चुके काम करता है, अगर ये खबर ब्रेक नहीं की, उसने माइंड प्रोग्रामिंग करने की कोशिश की, बताया, क्योंकि वो प्लान सबको पता है, तैयार है वो ऑलरेडी, लेकिन करने के हवाले सुनिए जरा ये क्लिप। और दोस्तों, इसके बाद ये तो पाकिस्तान में जो हुआ वो हुआ। अब इंडिया में देखिए क्या हुआ। इंडिया में कल नगरोटा कहाँ है पहले मैं ये बता दूं। एक तो कश्मीर में नहीं है नगरोटा, जम्मू में है। और जो एक्सेस है जम्मू और उधमपुर का, उस एक्सेस पे, जम्मू उधमपुर एक्सेस में पड़ता है नगरोटा, ऑन द नेशनल हाईवे। अब नगरोटा में 4 आतंकवादी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को टोल प्लाजा पे इंफॉर्मेशन मिली और ठोक दिए 4 आतंकवादी। उनके साथ 11 AK-47 और कुछ 28-30 ग्रेनेड और UBGLs, अंडर बैरल रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, और ये सब और काफ़ी चीज़ें मिली उनके, दवाइयाँ मिली कराची की मार्केट। दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल कि 4 आतंकवादी मारे हैं। 4 के पिछले साल तो 100 मारे थे। इस बार प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग क्यों हुई? सोचिए, इस बार प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग क्यों हुई? इस बार प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग क्यों चेयर करी? उसमें अजीत डोभाल साहब क्यों थे उस मीटिंग में, और बड़े बड़े अधिकारी और मिनिस्टर्स क्यों थे उस मीटिंग में? यह सोचना है भाई। 15 टेररिस्ट मर जाते हैं, कोर कमांडर तक बात नहीं जाती। कश्मीर में कोर कमांडर हैं जनरल राजू। डू यू थिंक जनरल राजू वुड हैव टेकन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट 4 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड? नो, हार्डली। अगर कोई बहुत बड़ा कमांडर नहीं मारा गया, कोर कमांडर डजंट बॉदर, वो नीचे वाले लोग करते रहते हैं। उनको आपके जो भी हैं, अगर यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ये यूनिफॉर्म फोर्स का एरिया है, राष्ट्रीय राइफल्स का, उसका GOC यूनिफॉर्म फोर्स या कोई भी एरिया होगा जो, ठीक है, डेल्टा फोर्स का एरिया है या रोमियो फोर्स का एरिया है या किसी और भी फोर्स का, RR का ना, विक्टर फोर्स का एरिया जो वैली में है, ये सब लोग करते हैं अपना करके कर कुरा के 2-3-4 आतंकवादी तो मरते रहते हैं रोज। क्या फर्क पड़ता है? पिछले से पिछले हफ्ते भी तो मरे थे 2-3 आतंकवादी, तो फिर क्या हुआ? डजंट मैटर। प्राइम मिनिस्टर ने क्यों
मीटिंग करी, चेयर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का वहां पे जाने का क्या मतलब है? आपके सीनियर मिनिस्टर्स वहां पे थे, क्यों? ये इसलिए थे क्योंकि इनको कुछ पता लगा है पाकिस्तान के ऊपर, और जो पाकिस्तानी मीडिया, मैंने शुरू में नहीं बोला था पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है, अब मुझे लग रहा है आज के बाद मुझे, मैं पहले सोच रहा था यार क्यों डरे रहते हैं, क्या इनका चक्कर क्या है, वाई दे सो स्कैर्ड, व्हाट हैज हैपेंड? कुछ तो नहीं हुआ ऐसा, ठीक है फायरिंग तो जब हम थे तब भी एलसी पे फायरिंग हो रही थी यार। अब मुझे पता लगा क्यों डर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वैभव कि इंडिया ने इस चीज का नोटिस ले लिया है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, और इंडिया कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बालाकोट करेगा इंडिया, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, लेकिन ये बात तय है कि इंडिया कोई ना कोई एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ना कुछ इंडिया करेगा, और मेरे हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे करेगा। दिवाली हो रखी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बाय द वे दिवाली हो रखी है, आग लगा रखी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडियन आर्मी ने आजकल। और पाकिस्तानी एक वीडियो आया था, मैंने खुद देखा था रिपब्लिक में, कि इंडियन आर्मी ने जब मारा उसके ऊपर शेल, दिखा नहीं मुझे ठीक से, बोफोर्स का था कि एटीजीएम था, जो भी था, वहां से 2-3 पाकिस्तानी बंकर से भागते हुए दिखे वहां पे पाकिस्तानी फौजी। तो वहां पे कहर का माहौल है, दहशत का माहौल है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और कुछ ना कुछ तो इंडिया करेगा। इनको सबक सिखाने के लिए जरूरी भी है। देखो अक्सर मैं कहता हूं वैभव, मैं यही बोलूंगा कि देखो खून तो बहेगा यार, खून बहेगा। अब वो इंडिया में बहे या पाकिस्तान में बहे, ये भारत को तय करना है। हम अगर ये बोलें कि अमन और शांति हो जाएगी, अमन की आशा हो जाएगी, और ये बिल्कुल अमन के फाख्ते लोग उड़ाएंगे ना, डव्स ऑफ पीस, दैट्स नॉट गोना हैपन यार। खून तो बहेगा, किसका बहना है ये हमें तय करना है, हमारा बहेगा कि पाकिस्तानियों का बहेगा। अब हमने तय कर लिया कि पाकिस्तानियों का बहेगा। इसमें एक सवाल भी है मेरे मन में, और हो सकता है वैभव कि मैं बिल्कुल गलत ही बात बोल रहा हूं, मेरा एनालिसिस बिल्कुल ही गलत हो, लेकिन बोलना जरूरी है अपने दर्शकों के लिए कि देखिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी जा रही है, और ट्रंप तो मान नहीं रहा, उसको तो अभी भी लग रहा है दिमाग में कि मैं जीत गया हूं चुनाव। अब वो जाते जाते जाएगा, ट्रंप जाते जाते जाएगा, जो बाइडेन आते आते आएगा, फिर उसकी नई एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी। मुझे लगता है ये जो अनसर्टनिटी का गैप है कि नया एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, पुराना जा रहा है, ट्रंप नानुकुर कर रहा है कि यहाँ के वोट्स दोबारा कम हो गए, ज़्यादा हो गए, नकली वोट्स, आई थिंक ये जो ग्रे एरिया है ना, ये जो ग्रे एरिया है, यहाँ पे एक और छोटी सी दिवाली होगी, ये मेरा मानना है। एंड अगेन आई एम सेइंग आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट मैं ये सोच रहा हूं कि 4 आतंकवादी एक टोल प्लाजा पे मिले, और भारत का प्रधानमंत्री जो कि 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, उसने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुला के मीटिंग करी। नामुमकिन, मैं मानने को तैयार नहीं। आपने सुना, अब आप जरा कंपेयर कर लें एमआई की रिपोर्ट को, आईएसआई की रिपोर्ट को, जो हकीकत टीवी आपको तफसीली बता चुका है कि क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं। अब डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर ले। आपको हकीकत टीवी बार बार एक बात कह चुका है कि डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो टिप ऑफ द आइसबर्ग थी, वो सिर्फ 1 या 2%। खतरा उससे बियॉन्ड बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। चाइना ने जो अब बात की है, आज चाइना ने जो बात करके कहा है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर हमलावर यानी इंडिया के इनके दहशतगर्दों की कमर तोड़ेंगे। चाइना ऐसे बयान अमूमी देता नहीं है। जब उसने ये बात की तो उसने पहले वार्निंग जारी की थी कि सी पैक पर हमला ना हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम जवाब देंगे। और अब से जो इंडिया को सबसे बड़ा खदशा सिर्फ एक है, अगर कोई चीज शायद इंडिया को हमले से रोक रही है, वो पूरी तरह तैयार है। वो जो चीज है उसको ये है कि कहीं पाकिस्तान के पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स तो नहीं, वो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को माइक्रोवेव तो नहीं छोड़ देगा। ये चीजें रोक रही है, वरना इंडिया ने जब हमला करना है तो अफगानिस्तान से भी हमला होगा। स्लीपर सेल्स जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है मुख्तलिफ शहरों में, ये भी एक्टिव होंगे और फिर इंडिया की जानिब से हमला होगा। लेकिन होगा क्या, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लड़ाई तो ये होकर रहनी है हक और बातिल की। इसमें पहले किसको हथौड़ा पड़ता है। आपने बहुत ज्यादा अल्लाह की नाफरमानी कर ली, हद से ज्यादा। अदालती निज़ाम आपका फेल हो चुका है। मजहब को आपने दीन को पेशा बनाकर रख दिया है। आपने फहाशी, बदकारी, ईमानदारी, बेईमानी, ये चीजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो अल्लाह की तरफ से एक हथौड़ा पड़ने का वक्त है, जो अहले नजर कहते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर ये रॉ का जो अहम तरीन ऑफिसर है, इसने जो बेनकाब अपना ही मंसूबा किया, इसको आप सीरियसली ले, कुछ होने जरूर जा रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।